जब आपके पास इस तरह की आईब्रो शेपिंग आती है ना, आप देख रहे हैं जिसमें कोई शेप नहीं है और बहुत लाइट ग्रोथ है, दूर दूर की ग्रोथ है और दोनों आईब्रोज के शेप्स हैं ऑलरेडी डिफरेंट है। ये वाली आईब्रो की ग्रोथ ऊपर से निकली हुई थी, राइट वाली की थोड़ी सही थी। अब इसको हमने दोनों को इक्वल करके बनाना है, तो चलिए दिखाती हूँ कैसे बनाया है। सबसे पहले बीच के बाल निकाल लिए हैं हमने, थ्रेड को स्मूथ चलाना है, ठीक है, बिल्कुल भी ढीला मत छोड़ना वरना स्किन कट जाएगी। अब उसके बाद हमने राइट आईब्रो बनानी स्टार्ट की। हमेशा मैं आईब्रो नीचे से बनानी स्टार्ट करती हूँ, जिससे आईब्रो में जितना उठाव हो सकता है ना उतना हम दे सकें। तो देखो मैंने आगे से निकाल दिए थे बाल और गाइडलाइन सी बनी हुई दिख रही है, लाइन दिख रही है बनी हुई। अब इसी को कंटिन्यू करते करते हम पीछे के बाल भी ऐसे ही निकालेंगे, इसी लाइन को फॉलो करते हुए, इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। देखो आप भी अगर आईब्रो बना रहे हो, सीख रहे हो ना, तो हमेशा नीचे से आईब्रो स्टार्ट किया करो बनानी और नीचे से भी आगे से स्टार्ट किया करो बनानी, जिससे तुम्हारी ये देखो यहाँ से जैसे तुम्हारी ना एक लाइन बन जाएगी, गाइडलाइन बन जाएगी। तुम आगे से बाल निकालोगे, जितनी मोटी जितनी पतली तुम्हें रखनी है उसके नीचे से निकालना स्टार्ट करो और उसी लाइन को फॉलो करते जाओ और एक्स्ट्रा हेयर निकालते जाओ, जिससे उसके बाद तुम ग्रोथ में एंटर करके जो डिज़ायर्ड शेप है वो तुम दे सकते हो। आधा शेप तो अपने आप आ ही जाता है, जब क्लाइंट आईब्रो को स्ट्रेच करता है हमें समझ आ जाता है कि किस तरह का शेप आ सकता है। देखो हल्का हल्का पॉइंट इनकी आईब्रो में भी दिखाई दे रहा है। अभी अब ऊपर से भी मैं बाल निकाल रही हूँ तो मुझे दूर दूर से निकालती हूँ। अब देखो इसको हम पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं, देखो कितने अच्छे से शार्पन अप कर रहे हैं। इनकी आईब्रो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, मीडियम ग्रोथ की आईब्रो है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा संभल के बनाने की ज़रूरत है, कहीं आईब्रो पतली ना हो जाए, क्योंकि थोड़े में ही बाल निकल जाते हैं ना, वहीं से आईब्रो पतली हो जाती है। देखो कितना शार्पन अप हो गया, पॉइंट कितना शार्प लग रहा है। अब जितना इनकी आईब्रो में आ सकता था उतना तो हमने दे ही दिया है। एक्स्ट्रा हेयर थे गाइडलाइन के ऊपर आ रहे थे, वो सीजर से हमने कट कर दिए अच्छी तरह से, जिससे आईब्रो एकदम गाइडलाइन के अंदर बैठी हुई दिखे। अब देखो ये मैं ऊपर से बाल निकाल रही हूँ तो बिल्कुल तुमको दिख रहा होगा, ग्रोथ में एंटर नहीं किया मैंने, दूर दूर से ही निकाले और मैं फॉरहेड क्लीन करती जा रही हूँ साथ साथ में। अब एक बार मेरे को लग रहा था नीचे से कि एक दो बाल अलग अलग से दिख रहे हैं, आगे से गाइडलाइन के बाहर के अलग से दिख रहे थे, तो वो हमने देखो इस तरह से थ्रेड चला के क्लीन कर दिए इसको भी। आईब्रो बनाना ना बहुत पेशेंस का काम है, लेकिन एक बार तुमको आ जाएगा ना फिर तुमको मज़ा आने लगेगा आईब्रो बनाने में। आईब्रो थ्रेडिंग ऐसी चीज़ है, और जब मोटी आईब्रो आ जाती है ना तो मज़े आ जाते हैं बनाने में, क्योंकि एकदम फ्री हैंड मिल जाता है हमें आईब्रो बनाने के लिए। ये चीज़ तो आपको भी समझ में आती है। अगर आप बिगनर हो ना तो हमेशा मोटी आईब्रो पकड़ने का रखो, किसी की मोटी आईब्रो हो तो वो बनाने का ट्राई करो, उस पर प्रैक्टिस करने का ट्राई करो और मोटी ही बनाओ। सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर क्लीन करो पहले, जिससे तुमको धीरे धीरे करके ऐसी प्रैक्टिस करते करते आईब्रो में शेप देना आ जाएगा। अब देखो दूसरी आईब्रो बना रही हूँ। मैंने पहली जो राइट आईब्रो बनाई थी वो नीचे से स्टार्ट की थी, अभी दूसरी वाली में इसको भी मैं नीचे से ही बनाऊंगी। देखो मैंने आगे से बनानी स्टार्ट की, जो दूर दूर के बाल थे पहले मैं वही क्लीन कर रही थी। और एक ही जगह पे ना 2-3 बार थ्रेड चलाया करो, तब जाके बाल निकलते हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होता है ना आंखों के ऊपर वाला, ये बहुत इसमें ना स्किन लूज रहती है, गड्ढा सा रहता है, तो थ्रेड चलता है तो बाल निकल नहीं पाते एक बार में, इसलिए 2-3 बार इकट्ठा चला दिया करो अच्छे से स्ट्रेच करवा के, जिससे बाल निकल जाएंगे। अब देखो हमने गाइडलाइन बना ली थी आगे की, अब इसी को फॉलो करते जा रहे हैं और पूरे बाल धीरे धीरे निकालते जा रहे हैं। एक तो ये ऑर्गेनिका का थ्रेड इतना कच्चा आने लग गया है ना, बार बार टूटता है, चाहे इसको कुछ भी कर लो, कितना भी स्मूथ चला लो। कमेंट सेक्शन में बताना आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या, थ्रेड बहुत ज़्यादा टूटने लग गया है क्या? अब इतनी क्वालिटी ख़राब कर दी है इस थ्रेड की, पता नहीं क्या होगा अब आईब्रो थ्रेडिंग का। देखो हमने आईब्रो तो खैर हमने बना दी, हमने एक्सेस हेयर सबसे पहले क्लीन कर दिए, ठीक है। अब ये पॉइंट के जो हमने शेप देना है पॉइंट का, उसको डिफाइन करना है। मैंने ग्रोथ में एंटर किया है, अब मैं इसमें आर्क दे रही हूँ। देखो अभी नीचे से मुझे एक दो बाल और एक्स्ट्रा दिख रहे थे, तो पहले मैं उसको क्लीन करते जा रही हूँ जो मुझे गाइडलाइन के बाहर लग रहे हैं। देखो अब ये वाली जो आईब्रो थी ना, इसमें इनकी ऊपर से ग्रोथ निकली हुई थी, दोनों आईब्रोज इनकी सेम नहीं थी। राइट वाली में तो पॉइंट आराम से आ गया, लेकिन ये वाली जो थी ना इसमें पॉइंट तो इसमें भी आ जाएगा, लेकिन इसकी ना शेप थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। कि कस्टमर क्या बहुत 3-4 जगह जा जा के आईब्रो बनवाते हैं, और हर किसी की टेक्निक अलग होती है, हर किसी का हाथ अलग चलता है आईब्रो बनवाने में, इसलिए उनकी आईब्रो डिस्टर्ब हो जाती है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, कस्टमर अगर कोई भी देख रहा है, आप हमेशा एक ही जगह आईब्रो बनवाओ जहाँ पे आपको आईब्रो पसंद आती हो। 4 जगह मत घूमो, आईब्रो पूरी ख़राब हो जाएगी, उससे फेस का पूरा लुक ख़राब हो जाता है। देखो कहते कहते हमारी आईब्रो भी बन गई। देखो दोनों में पॉइंट आ गया और कितनी अच्छी, कितना परफेक्ट पॉइंट आया है। आईब्रो बिल्कुल भी पतली नहीं हुई है इनकी, पहली बात तो ये, और एकदम अच्छी सुंदर लग रही है इनके फेस के हिसाब से। अगर हम ज़्यादा पॉइंट देना चाहते तो मैं ज़्यादा क्लीन करनी पड़ती, तो ऐसा क्लाइंट को चाहिए नहीं था। क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमने बना दी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।